हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर नवाज में। हम लोग पढ़ रहे थे नाउन एंड नंबर। और मैं बता दूं कि नाउन एंड नंबर का ये हमारा आज दूसरा क्लास है। यानी एक क्लास हमारा हो चुका है। और जो जो अभी मेरा पहला क्लास नाउन एंड नंबर का नहीं देखा है वो ज़रूर देखे। और चलिए अपना देखते हैं। पहला में हम लोग देख चुके थे नंबर के मतलब सिंगुलर से प्लूरल कैसे बना रहे थे। और आज इसमें हम देख रहे हैं मेरा पहला जो है हमारा कंसेप्ट है नाउन्स डेट ऑलवेज रिमेन सिंगुलर। वह नाउन जो हमेशा सिंगुलर होता है। मतलब ये नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। और ये कौन कौन सा नाउन है? देखिए, मेरा पहला है हमारा एडवाइस। एडवाइस, सीनरी, मशीनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, पोएट्री, इक्विपमेंट, सीमेंट, ब्रिक, स्टोन, वर्क, पेपर, पेपर, लगेज, बैगेज, वुड, आयरन, वाटर, गोल्ड, ट्रैफिक, ब्रेड, शॉप, अल्फ़ाबेट, नॉलेज, मिसचिफ, एविडेंस, ईटीसी। ये सब हमारा नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। यानी इसी के कारण ये हमारा सिंगुलर होता है। और इसके साथ हम जो वर्ब का यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब आएगा, न कि प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पे उसी का हमारा जो यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है कि डोंट ऐड एस या ई एस। मतलब इसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे इस नाउन के साथ, क्योंकि लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन यह जो नाउन होता है हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे एडवाइस से दिखा रहा है, ये एडवाइसेस नहीं होगा बल्कि एडवाइस होगा। ठीक, ये बना। फिर अगला आता है डोंट यूज ए एंड मेनी फ्यू। मतलब इसके साथ हम ए एंड मेनी और फ्यू का डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो यह हमारा अनकाउंटेबल नाउन जो होता है हमारा सिंगुलर होता है। और अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते, इसके कारण इसको हम प्लूरल भी नहीं सकते। इसी के लिए यहाँ पे मेनी भी नहीं लगा सकते, फ्यू भी नहीं लगा सकते, ए एंड इसके साथ यूज नहीं करेंगे। फिर इसके साथ होता क्या है कि ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब। हमने पहले ही बता दिया, इस नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये आंख मूंद कर सिंगुलर वर्ब का यूज कर दो, यहाँ पे प्लूरल वर्ब बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा सिंगुलर लेगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। यूज अगला और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमारा इसका जो अभी हम पढ़े हैं, देखिए पहला मेरा एग्जाम्पल है ये यहाँ पे मेरा द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर इंचेंटिंग। तो देखिए यहाँ पे हमने बोला था कि सीनरी जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो और यहाँ पे सीनरी का सीनरीज कर दिया गया, यहाँ पे ई एस देखिए लग रहा है, तो सीनरीज कर दिया है। और यहाँ पे वर्ब जो आ गया है प्लूरल आ गया है, हमारा वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। और जो नाउन भी आएगा यहाँ पे मेरा क्या? सिंगुलर होगा। ये क्या है? मेरा गलत है। तो मेरा सही क्या होगा? यहाँ पे नीचे देखिए द सीनरी, सीनरीज नहीं होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर। और इज देखिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लग गया ना, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गया और सिंगुलर नाउन आ गया हमारा। ये हमारा क्या है? सही हुआ। दूसरा एग्जाम्पल जो हरा वाला है। यहाँ पे फिर देखिए आई नीड सम एडवाइसेस। देखिए यहाँ पे बोला है कि मुझे कुछ एडवाइसेस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम बोले थे ना कि इसमें हम जो अभी चार्ट दिखाए हैं कि एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होगा, यानी इसको हम प्लूरल डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। यहाँ पे आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस, यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन ये मेरा क्या है? एडवाइस हो सकता है, एडवाइसेस नहीं होगा। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या है? देखिए इसको हम प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पे कुछ दिखा रहा है कि देखिए ब्रेड है, वर्क है, वुड है और इंफॉर्मेशन है। ये सब हम बताए थे कि ये जो है डायरेक्ट इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यह सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ही एट अ फ्यू ब्रेड। यहाँ पे फिर स्लेस दिया है और ब्रेड्स, मतलब बता रहा है क्या ये अ फ्यू ब्रेड या अ फ्यू ब्रेड्स, इसमें से कौन सही है? लेकिन यह हमारा दोनों ही गलत है। हमारा सही क्या होगा? यहाँ पे अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। हम क्या बोले थे?
ये क्या है, हमारा सिंगुलर होगा, सिंगुलर है स्लाइस, या स्लाइस ऑफ ब्रेड। फिर यहाँ पर देखिए हमारा प्लूरल, देखिए यहाँ पे जो है हमारा प्लूरल क्या बनेगा, यहाँ पे 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा प्लूरल है। फिर यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा जो वर्क है यहाँ पे, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे आई हैव एन इम्पॉर्टेंट वर्क, हमने बताया था कि क्या है, हम यह अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने ये भी बताया था कि ए और एन का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम सिंगुलर बनाएंगे कैसे, अ पीस ऑफ वर्क, यहाँ पर देख रहे हैं अ पीस ऑफ वर्क यहाँ पे। अब इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे, तो द 2 पीसेस ऑफ वर्क, ये हमारा प्लूरल हो गया। जहाँ पे है देखिए वुड, वुड क्या है, लकड़ी, हमारा बता रहा है ब्रिंग वुड्स फॉर फ्यूल। ये हमारा बताए थे कि वुड का वुड्स नहीं होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसको हमेशा हम सिंगुलर में रखते हैं, प्लूरल बनाते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं बनाते हैं। देखिए अ लॉग ऑफ वुड, ये हमारा सिंगुलर है, और प्लूरल क्या हो जाएगा, 2 लॉग्स ऑफ वुड। यहाँ पे देखिए 2 लॉग्स ऑफ वुड, ये हमारा क्या, टू टू यहाँ पे प्लूरल हो गया, और लॉग्स ऑफ वुड, वुड्स नहीं करेंगे। आगे हम बताएंगे कि वुड्स का मीनिंग क्या होता है। फिर यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी हमारा क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे, यह हमेशा सिंगुलर होता है। देखिए यहाँ पे है मेरा सिंगुलर बनाया कैसे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर यहाँ पे इसको प्लूरल बनाया है, मल्टीपल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगला देखते हैं मेरा, अगला क्या है, वही हमने जो बताया कि देखिए यहाँ पे है हमारा वर्क, और वर्क है, यहाँ पे वुड है, पेपर है, वाटर है, अल्फ़ाबेट है, और इधर है हमारा सैंड। इसका 2 मीनिंग निकलता है। पहला मीनिंग क्या निकलता है हमारा, वर्क, वर्क का मतलब होता है काम। जब इसका मीनिंग जो है हमारा काम देगा, यानी जॉब देगा, टास्क देगा, तो यह हमारा सिंगुलर होगा। लेकिन जब इसमें देखिए एस लगा है, वर्क्स हो गया, ये हमारा वर्क्स, तो ये वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, रचनाएं। ठीक, तो ये हमारा प्लूरल होगा, वर्क्स। ठीक, और देखिए यहाँ पे है वुड, वुड का माने होता है लकड़ी। जब मीनिंग हमारा लकड़ी का आ रहा होगा, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए प्लूरल करने के लिए देखिए उड्स कर दिया है, उड्स का मतलब होता है जंगल। जब हमारा सेंटेंस यानी बन रहा होगा, उसमें मीनिंग हमारा जंगल का आ रहा होगा, फॉरेस्ट का आ रहा होगा, तो उसको हम उड्स करेंगे, ना कि उड करेंगे। ठीक, ठीक, यहाँ पे अगला है मेरा पेपर। पेपर का मीनिंग होता क्या है, कागज। और जब ये कागज का मीनिंग दे रहा होगा हमारा तो इसके साथ हम, ये हमारा पेपर जो होगा सिंगुलर होगा, और जो वर्ब आएगा हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन यही जब पेपर्स कर देंगे तो ये होता है पेपर्स माने दस्तावेज। तो जब हमारा मीनिंग दस्तावेज का आ रहा है, हम सेंटेंस देखेंगे और उसमें हमारा मीनिंग देखेंगे कि कागज का आ रहा है या दस्तावेज का आ रहा है। यदि दस्तावेज का आ रहा होगा तो पेपर नहीं होगा, पेपर्स होगा। यानी डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग आ रहा होगा तो वहाँ पे हम पेपर्स करेंगे। अगला है आयरन, आयरन का माने होता है लोहा, मेटल है। तो जब मीनिंग आ रहा होगा लोहा, तो इसके साथ हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर है क्योंकि आयरन। लेकिन यहीं पे हमारा जब आयरन्स कर दिया जा रहा है यहाँ पे, तो आयरन्स का मतलब होता है जंजीर। आप देखे होंगे दरवाजे में पहले, मतलब पहले लगता था, अब नहीं लग रहा है। पहले जमाने का जिसके घर में लगा होगा दरवाजा, उसमें होता होगा जंजीर, एक लोहा का सिक्कर की तरह, वही जंजीर है। तो जब मीनिंग हमारा जंजीर, जंजीर का दे रहा होगा, तो वहाँ पे आयरन्स करेंगे, ना कि आयरन करेंगे। अगला है हमारा वाटर।
वाटर माने होता है पानी, और जब मेरा मीनिंग पानी का निकल रहा होगा तो वहाँ पे हम सिंगुलर लेंगे, सिंगुलर मानेंगे इसको। लेकिन जब मेरा जलाशय यानी सी समुंदर जब मीनिंग आ रहा होगा, हम वाटर्स करेंगे इसको। यहाँ पे हमारा अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला लेटर, इसको हम सिंगुलर मानेंगे। लेकिन अल्फ़ाबेट्स कर दिया है यहाँ पे, ये क्या है, ये अल्फ़ाबेट्स मतलब होता है लैंग्वेज यानी भाषाएं होता है, मेरा भाषा। अगला यहाँ पे फिर है हमारा सैंड। सैंड का मतलब होता है बालू, रेत, और सैंड्स कर देते हैं तो ये हमारा रेगिस्तान हो जाता है सैंड्स। जहाँ हमारा मीनिंग बालू का आ रहा होगा तो हम सैंड करेंगे, जहाँ हमारा मीनिंग रेगिस्तान का आ रहा होगा उसको हम सैंड्स करेंगे। और ये यहीं पे फिर है वर्ड। वर्ड, वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द। तो जब हमारा शब्द, इसका मीनिंग शब्द से आ रहा होगा, वर्ड का मीनिंग होता है शब्द, तो ये सिंगुलर मानेंगे। लेकिन यही प्लूरल्स में क्या करे, वर्ड्स, वर्ड्स, वर्ड्स कर दिया, मतलब वर्ड में एस जोड़ दिया है, इसका मीनिंग बदल जाता है। ठीक। अगला देखते हैं हमारा यहीं पे, जो अभी हमने देखा कुछ। अगला देखिए यहाँ पे है स्टोन, ब्रिक और हेयर। इसको क्या बोला है, इफ काउंटेबल प्लूरल इज अलाउड। इसको, स्टोन को अभी हम बताए हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे है ही थ्रो टू स्टोन इन द रिवर। लेकिन स्टोन बताए थे, ब्रिक बताए थे और हेयर बताए थे, ये सब क्या अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन जब इसका हम गिनती कर सके, अगर अगर गिनती कर पा रहे हैं, अगर यदि हमारा ये काउंटेबल है तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। यहीं पे देखिए बता रहे हैं यहाँ पे टू स्टोन्स, यहाँ पे गिनती दिखा रहा है कि टू स्टोन्स है। टू मतलब स्टोन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टोन्स होगा, ना कि स्टोन होगा। फिर बता रहा है, देखिए अगला एग्जाम्पल यहाँ पे, दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टोन। फिर यहाँ पे स्टोन कर दिया है कि स्टोन किया गया है, लेकिन हमारा जो बिल्डिंग बना है उसमें कितना ईंट का यूज किया गया है, कि आप गिन सकते हैं, नहीं ना गिन सकते हैं, तो यहाँ पे गिनती करना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम सिंगुलर माने हैं इसको। स्टोन होगा यहाँ पे, ना कि स्टोन होगा, मतलब ये सही है। पे मेरा एग्जाम्पल है कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में। देखिए यहाँ पे मेरा है, ही नीड्स सम पेपर्स फॉर रफ। हम अभी बताए थे कि जब हमारा मीनिंग कागज का आ रहा होगा तो पेपर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा पेपर को हम रफ करने के लिए हम कागज मांगते हैं, न कि रचनाएं मांगते हैं। ठीक है, न कि डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। पेपर्स मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, और पेपर माने होता है कागज। हमको बोला यहाँ पे रफ पेपर, तो रफ पेपर के लिए हमें पेपर चाहिए, ना कि पेपर चाहिए। तो दूसरा देखिए यहाँ पे इसको सही किया गया है, ही नीड सम पेपर फॉर रफ। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, दिस दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टोन्स। क्या बता, यह सही है मेरा एग्जाम्पल, बता रहा है कि यह बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन से बना है। तो क्या जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर जो ईंट का यूज किया गया है, पत्थर का जो स्टोन का यूज किया गया है, क्या आप उसको आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, स्टोन्स नहीं होगा बल्कि स्टोन होगा, दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टोन होगा। कुछ नाउन्स जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। अब मेरा अगला रूल क्या है कि कुछ नाउन जो होते हैं हमेशा प्लूरल होता है, और वो कौन कौन सा नाउन है जो हमेशा प्लूरल होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया गया है। मतलब इसके कुछ एग्जाम्पल कौन कौन सा नाउन है, वो शूज है, टॉन्ग्स है, पजामाज है, बाइनोकुलर्स है, ग्लासेस है, सीजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, बेलोज, ग्लव्स, इटीसी, ये सब नाउन क्या है हमारा हमेशा प्लूरल होता है। जैसे अब ये प्लूरल क्यों होता है, जैसे शूज बोलेंगे ना कि शू, ये हमेशा प्लूरल होता है क्योंकि जूता जो हम खरीदते हैं या पहनते हैं, एक पैर में नहीं ना पहनते हैं, दोनों पैर के लिए हमें जूता चाहिए, इसलिए हमेशा प्लूरल होता है। ये टोंग्स माने होता है चिमटा, जैसे ऐसे चिमटा होता है, तो चिमटा देख रहे हैं यहाँ पे दो है, मतलब चिमटा मतलब दो मुंह ऐसे है ना, चिमटा ऐसे रहता है। ऐसे ऐसे यहाँ से तू देंगे बीच में तो चिमटा नहीं होगा, इसीलिए हमेशा ये जोड़ा मतलब पियर दिखाता है यहाँ पे, ये टोंग्स होगा। जैसे पजामा जो होता है मेरा, तो पजामा नहीं बोलेंगे, पजामाज बोलेंगे। जैसे चश्मा मेरा जो है, चश्मा जो है ग्लासेस, ग्लासेस भी होगा, उसमें क्या होता है हमारे दोनों आंखों के लिए होता है। जैसे हम जो चश्मा पहनते हैं उसको अगर एक ऐसे आधा से आधा तू दो,
तो क्या उसको हम पहन पाएंगे? लेकिन वो हमेशा क्या होता है, जोड़ा में होता है। ये सब जोड़ा को दिखा रहे हैं ना, पेयर को दिखा रहा है, तो ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ नाउन्स जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों इसका क्या होता है, सेम होता है। सिंगुलर भी वही होगा और प्लूरल भी आएगा तो वही होगा। जैसे यहाँ पे मेरा है, यहाँ पे फिश है, डेयर, डियर मतलब हिरन, डेयर नहीं डियर। फिर यहाँ पे है अप्स अपस्प्रिंग, और ये है हमारा सीप। फिर है सीरीज, फिर है हेड क्वार्टर्स। ये सब क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या होता है, सेम होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया गया है। ये आई सॉ टू, देखिए यहाँ पे आई सॉ टू, यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे डियर्स कर दिया है। डियर्स, डियर्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल मतलब सिंगुलर भी आएगा तो डियर ही होगा, और प्लूरल भी आएगा तो डियर ही होगा। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल मतलब एक ही सेम रहता है। अगला देखिए, उसको सही करके यहाँ पे दिखाया गया है। आई सॉ टू डियर इन द पार्क, ये क्या है हमारा एग्जाम्पल, सही है। इसको मतलब प्लूरल और सिंगुलर सेम होता है।